जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, आइस एम्परर जियान की मदद करने के लिए आ गए थे और उस सील को तोड़कर जियान को आजाद कर दिया था। ये देखकर तीनों योद्धा डर जाते हैं। तभी यून से का एम्परर आइस से के एम्परर से कहता है, अगर तुम इस लड़के का साथ दोगे तो तुम्हारे साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन यून से के एम्परर की धमकी से आइस एम्परर बिल्कुल नहीं डरता और वो तीनों एक बहुत ही ताकतवर सील बनाते हैं। लेकिन आइस एम्परर उनकी सील को आसानी से तोड़ देता है। अब वो तीनों ताकतवर रीडर खुद आकर उस पर वार करते हैं। तभी जियान समझ जाता है कि अब हम इनको नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए वो सोचता है कि आइस एम्परर जब इनसे लड़ रहे होंगे तभी मौका पाकर जियान यहाँ से भाग जाएगा। आइस एम्परर और जियान मिलकर ये प्लान बनाते हैं। अब जब आइस एम्परर इनसे लड़ रहा होता है तभी जियान सही समय देखकर वहाँ से भागने लगता है। जियान को भागते देख यून से का एम्परर खुद वहाँ आकर उनसे लड़ने लगता है। जियान उसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन यून से के एम्परर की स्पीड बहुत तेज थी। यून से का एम्परर उसे पकड़ने वाला ही होता है। तभी जियान के हाथ में कुछ होता है, उसमें से क्वीन मेडुसा निकल कर आती है। जियान उसे एक लिक्विड पिलाता है जिससे वो खुश हो जाती है। तभी जियान उसे लड़ने को कहता है। क्वीन मेडुसा अपना बहुत बड़ा रूप धारण करती है और दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। क्वीन मेडुसा के पास भी शक्तियां अपरंपार होती हैं, जिससे यून से का एम्परर हल्का पड़ जाता है। लेकिन उन दोनों की फाइट बहुत जबरदस्त चलती है। अब लास्ट में क्वीन मेडुसा यून से के एम्परर की फुल बेइज्जती के साथ धक्का मारकर उसे नीचे फेंक देती है और वो गुस्से से तिलमिला जाता है। एक बार फिर वो आइस एम्परर को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आइस एम्परर उसकी एक भी नहीं सुनता है, जिससे उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो अपनी सोल पावर का यूज करता है और वो अब जियान को पकड़ने जाता है। वो अपनी स्पीड इतनी तेज कर लेता है कि क्वीन मेडुसा भी उसे नहीं पकड़ पाती है। यून से का एम्परर जियान तक पहुंच जाता है। अब जियान भी समझ जाता है कि वो ऐसे तो नहीं बच पाएगा, इसीलिए वो अपनी सारी पावर को इकट्ठा करता है, जितनी भी उसने अभी तक हासिल की थी सभी इकट्ठा करके वो अपनी तलवार में डालता है और उस पर हमला करता है, जिससे यून से का एम्परर जमीन में जाकर धंसता है और एक बार फिर वो घायल हो जाता है। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग खड़े हो जाते हैं। वो लोग भी समझ चुके हैं इस हार से यून से का एम्परर तिलमिला गया है और अब ये पागल हो चुका है और ये जियान को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उसकी जान लेने के लिए सही गलत सब भूल जाएगा। अब यून से का एम्परर अपने सभी आदमियों को जियान को पकड़ने को भेजता है। उसके सभी आदमी अपने से की मशहूर फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और इतनी शक्तिशाली शील्ड बनाते हैं कि आइस एम्परर भी उसे न तोड़ पाए। इसके बाद यून से का एम्परर आसपास की एनर्जी और ऑरा का यूज करता है। इसके बाद यून से का एम्परर अपनी सारी एनर्जी जियान पर छोड़ने लगता है। ये देखकर आइस एम्परर जियान के सामने खड़े हो जाते हैं और अपनी शील्ड बनाकर जियान को बचाने की कोशिश करता है। यून से का एम्परर उससे कहता है कि तुम्हें इस लड़के के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, लेकिन आइस एम्परर उसकी बात नहीं सुनता है। तभी आइस एम्परर की शील्ड और उसकी एनर्जी आपस में टकराते हैं, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। उसमें दोनों की एनर्जी न्यूट्रलाइज हो जाती है और अचानक उनकी बनाई हुई शील्ड टूटकर गिर जाती है। यानी कि वहां पर इससे भी कोई शक्तिशाली योद्धा आ चुका है। उसने ये शील्ड तोड़ी होती है और उस शक्तिशाली योद्धा को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और ये शक्तिशाली योद्धा कौन है ये हम आगे एपिसोड में देखेंगे, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।